हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनेक्स एकेडमी। कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? करनी ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा एंजॉय करके पढ़ाई करो और भी एंजॉयबल हो जाएगी पढ़ाई। तो इसी के साथ हम हमारे आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। बच्चों, इन द लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. नाउ in today's session we are going to continue with the capital requirements. In the capital requirements there is fixed capital and working capital. आज के सेशन में हम देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। द सेशन इज फॉर क्लास 12. द सब्जेक्ट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो शुरू करते हैं। Capital requirements. Fixed capital. It is used for buying fixed assets which are used for a longer period of time. These assets are not for resale. क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल में? फिक्स्ड कैपिटल हम कैसे करते हैं? ये क्या होता है? बेसिकली इट इज फिक्स्ड एसेट्स. वो जो फिक्स्ड कैपिटल रहता है वी यूज मतलब वी इन्वेस्ट दिस fixed capital in fixed assets which are going to remain in our business for a long time. For say 10 साल 20 साल ऐसे. जैसे ही जितना एसेट का लाइफ होता है उतनी देर तक, लॉन्ग लाइफ रहता है उतनी देर तक ये जो फिक्स एसेट्स है वो हमारी बिजनेस में रहते हैं. These assets are not for resale. ये जो assets हम एक बार खरीदते हैं वो रीसेल के लिए नहीं होते. It means fixed capital remains in the business for a long time or it is permanent. तो एक बार अगर हमने asset acquire कर लिया तो वो permanent हो गया. For example, capital used for buying land and building, furniture, plant and machinery. It's very simple and it is very logical. Land and building, furniture, plant and machinery, इन सारी एसेट्स में हम सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं. ये बार बार हम नहीं बदलते. लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारे फैक्ट्री के लिए. तो क्या हम फैक्ट्री बार बार बदलते हैं? नहीं. सो इट इज फिक्स्ड, रादर इट इज परमानेंट इन आवर बिजनेस. This is the capital which is needed at the time of establishment of the business. It is also required by existing companies for expansion and development. ये क्या रहता है? ये हम जो ये फिक्स कैपिटल होता है वो हम हमारे एस्टेब्लिशमेंट मतलब हमारे स्टार्टिंग में ही हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो ये हो गया हमारा परमानेंट कैपिटल. सो It is also required by existing companies for expansion and development. ये कैपिटल सिर्फ स्टार्टिंग करते हैं उन लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल रहेगा. This is also required for the existing companies for their expansion and development. तो ये हो गया the meaning of fixed capital. सेशन के बीच में और एक बात कहना चाहूँगी. अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. आई विल राइट एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. हम अभी देखने वाले हैं ये जो फैक्टर्स है वे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो फिक्स्ड कैपिटल पे अफेक्ट करते हैं, उस पर असर करते हैं. ये फैक्टर्स हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं. इससे क्या होता है? हमारा कैपिटल कभी कम कभी ज्यादा ऐसे होता है. तो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर मीन्स टाइप ऑफ बिजनेस. तुम्हारा बिजनेस का टाइप क्या है? वेदर इट इज अ प्रोडक्शन इंडस्ट्री, वेदर इट इज अ ट्रेडिंग इंडस्ट्री. प्रोडक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है? यू मैन्युफैक्चर और यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे तुम्हारा फिक्स कैपिटल ज़्यादा होता है. और ट्रेडिंग में क्या होता है? यू जस्ट बाय एंड सेल द गुड्स. तो यहाँ पे तुम्हारा
फिक्स कैपिटल है वो कम होता है। तो ये टोटली तुम्हारे नेचर ऑफ बिजनेस मतलब टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस का साइज कितना है, छोटा है, मीडियम है, बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो कैपिटल भी बड़ा हो जाता है, और अगर छोटा है तो कैपिटल भी मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस। तुम कितना बिजनेस को स्कोप बढ़ा रहे हो, जितना बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा फिक्स कैपिटल भी बढ़ेगा, और जितना तुम्हारा बिजनेस छोटा उतना ही तुम्हारा फिक्स कैपिटल भी छोटा होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। कभी कभी क्या होता है, ये जो बिजनेसमैन रहते हैं वो प्लानिंग स्ट्रेटेजी से अप्लाई करते हैं बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या होता है, टू इंक्रीज अवर प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन ये जो फिक्स्ड एसेट्स है वो रेंट पे लेते हैं। अगर समझो हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट रेंट पे लिया तो हमारा जो फिक्स कैपिटल है वो कम होता है, क्योंकि हमको सिर्फ खाली रेंट भरना पड़ता है, उसका जो टोटल कॉस्ट है वो हम पे नहीं करते। तो इस केस में हमारा जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो मिनिमाइज हो जाता है। जितना एक्सटेंड ज्यादा उतना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, और जितना एक्सटेंट ऑफ लीज कम उतना तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। ये क्रॉस फॉर्मूला ध्यान में रखो। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। कई बार कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, दे अरेंज फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम्हारा एक प्रोडक्शन है जिसका प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, ये प्रोसेस है वो प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस आर वेरी मोर, तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस तुम अपने कंपनी में करो और कुछ प्रोसेसेस का आउटसोर्सिंग दो, मतलब कुछ प्रोसेसेस तुम बाहर दो करने के लिए। तो इस केस में तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग द प्रोसेसेस। जितना तुम खुद से करोगे उतना ही तुमको कैपिटल लगेगा, और जो प्रोसेसेस करने के लिए तुम बाहर दे रहे हो वो प्रोसेसेस तो बाहर के लोग ही करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो उस केस में तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। बट ऑब्वियस ओल्ड एसेट्स यू आर एक्वायरिंग ओल्ड, मतलब पुराने एसेट्स को अगर तुम खरीद रहे हो तो एज कंपेयर टू न्यू एसेट्स वो कम ही रहेंगे ना, उसका कॉस्ट कम ही रहेगा। तो उस केस में तुम्हारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट्स तुमको रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, तो वहां पे तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री की बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमारी गवर्नमेंट भी हमको हेल्प करती है, मदद करती है। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी हमको एसेट्स बेचती है, लेकिन कैसे बेचती है, देश का पूरा ग्रोथ होने के लिए हमारी गवर्नमेंट हमको एसेट्स बेचती है रीजनेबल रेट में। तो उस केस में तुम्हारा जो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हो तुम फिक्स्ड एसेट में वो कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको एसेट्स कंसेशनल यानी के रीजनेबल रेट में बेच रही है, थोड़ा सा कम। तो इस केस में तुम्हारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंडीशंस। समझो अगर बिजनेसमैन को ये मालूम पड़ा कि देयर इज अ वॉर होने वाला है दो कंट्रीज में, तो इट विल अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड। तो उस केस में तुम्हारा बिजनेस भी हैम्पर हो सकता है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी हैम्पर हो सकता है। तो बिजनेसमैन
इनिशियली क्या करेगा, ही विल इन्वेस्ट मोर इनिशियली इन द फिक्स्ड कैपिटल। तो वहां पे ऑब्वियसली तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेशनल कंडीशंस। तो ये हुआ। और एक एक्सटर्नल फैक्टर जहाँ पे ये फिक्स्ड कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज्यादा यानी कि फ्लक्चुएट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी। ये थोड़ा सा पॉइंट अलग है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। व्हाट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी? बिजनेसमैन जितना पुराना हो जाता है बिजनेस में, उतना ही उसको आइडिया आ जाता है कि हमारी कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। इफ ही इज श्योर दैट मेरी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, तो वो ज्यादा ही इन्वेस्ट करेगा उसमें। he will take the advantage of all the possible factors for expansion of his business। तो in that case वो सारे factors के लिए फिक्स्ड कैपिटल है वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी उसको मालूम पड़ता है, वो फ्यूचर एंटिसिपेट करता है, तो उस केस में उसका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट है पॉपुलेशन ट्रेंड। अगर तुम ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ पे तुमको मालूम है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, मतलब जो आबादी है वो धाड़ करके बढ़ रही है, तो उसको पता चलेगा कि नाउ दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर, टू इन्वेस्ट बिग, टू इन्वेस्ट लार्ज इन फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि उसको पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना है। अगर पॉपुलेशन बढ़ता गया लेकिन प्रोडक्शन उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ा तो क्या फायदा? तो दिस इज द फैक्टर विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द बिजनेसमैन। अगर उसको मालूम है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है देश की, तो वो उसी हिसाब से कैपिटल भी ज्यादा ही इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस। अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका जो डिमांड है वो बढ़ता चला गया, आपके कंज्यूमर ने उसको इतना सर पे लिया, इतना सर पे चढ़ाया कि बस, तो उस कंपैरिजन में अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या फायदा? तो आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या प्रीफर कर रहा है मार्केट में, उसका टेस्ट क्या है, उसका भी एनालिसिस करना पड़ता है। और एक बार अगर आपको मालूम पड़ गया कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट बिजनेस में, मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा प्रोडक्ट, तो आप उस केस में क्या करोगे? ऑब्वियसली यू विल इन्वेस्ट एट हायर रेट इन फिक्स्ड कैपिटल। नाउ नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, तो ये जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर है वो बहुत असर करता है हमारे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा इंडस्ट्री है ऑटोमेशन का, तो एक कॉम्पिटिटर तुमको अगर जुड़ गया जो पहले किसी और लाइन में था, आज वो तुम्हारी लाइन में जुड़ गया, मतलब नाउ ही इज ऑल्सो इन द ऑटोमेशन लाइन, तो यू विल स्टार्ट फॉलो हिम कि नहीं, अभी मुझे और एक कॉम्पिटिटर मिल गया है। तो उस केस में भी तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल मैटर करता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे हमने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बच्चों, अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। और भी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आपके साथ हाजिर होने वाली हूँ।
but in the next session. So till then, do like, do watch and subscribe my videos, subscribe to my channel. मानती हूँ कि हम ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम, वी आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मनी। लेकिन बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ जाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी। टिल देन, गुड बाय। मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।